प्रियाय नमो उज्जयाय नमो वे सव्वसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगम मंगलम कुंद कुंडाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परम कृपाळु देव रचित अध्यात्म महाकाव्य परम पद की भावना अपूर्व अवसर एवं प्यारे अवसर। इसमें कल 25 स्वाध्याय हो गए, 13 पॉइंट की खबर हो गई। आज 14 नंबर का पाठ। मोह स्वयंभू रमण समुद्र तरी करी स्थिति त्याज्या क्षीण मोह स्थान जो अंत समय त्याग पूर्ण स्वरूप वितराग थे प्रगटाओ निज केवल ज्ञान विधान जो अपूर्व मायांतर निर्ग्रंथ जो अपूर्व अवसर एवं कृपालदेव ने उत्कृष्ट साधना की भावना पाई। उन दशा में जब अपूर्व पुरुषार्थ शुरू होता है, जब ऐसे तो ये भी पुरुषार्थ कोई कम नहीं, जिनमें हजारों का निर्विकल्प अवस्था हो, बाहर आते ही वापस अंदर जाना हो, लेकिन उसमें भी टॉप लेवल क्या है? ये तो सकड़ चारित्र था, अंदर जाना बाहर आना, वापस अंदर जाना बाहर आना, इसका नाम है सकड़ चारित्र। फिर भी जितना परमात्मा का उपयोग निरंतर अंदर रहता है वैसा नहीं रहता है, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। जब आखिरी पुरुषार्थ जब होता है, अंदर में तार जुड़ गए सो जुड़ गए, बाहर आने का नहीं, उपयोग आत्मा में लीन है। क्या होता है कि दर्शन मोह तो पहले ही चले गया था, पहली बार आत्मा का दर्शन हुआ था तब, लेकिन चारित्र मोह उपयोग अंदर में रहता नहीं था और बाहर जाता था, और अच्छे बुरे कई प्रकार के भाव होते थे। उसको भी अंतर स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते पहले 2 कसाई की चौकड़ी, फिर मुनि बन करके 3 कसाई की चौकड़ी, ऐसा करके आगे बढ़े। तो संजुलन कसाई के बुद्धिपूर्वक के क्रोध मान माया लोग वो खत्म हो गए मुनिराज के योग्य, और अबुद्धिपूर्वक के खत्म हो गए, क्योंकि उपयोग अंदर में जम गया। 7वें से 6 में नहीं आकर के 7, 8, 9, 10, 11 ये पूरा क्रॉस कर लिया। क्रॉस करते करते 11 आखिरी था, लोभ कसाय, वो खत्म हो गया। और
12वें गुणस्थान में प्रवेश हुआ। अभी 14 नंबर का जो पॉइंट है वो 12वें गुणस्थान की बात कर रहा है कि पूरे चारित्र मोह को खत्म कर दिया और अंदर में अब स्थिरता कायम रह गई। अब उपयोग कभी बाहर जाएगा नहीं। लिफ्ट में बैठ गए, सपक सीढ़ी चढ़ करके 7वें से डायरेक्ट 12वां में आ गए। 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12वें में क्या होता है कि मोह स्वयंभू रमण समुद्र तरी करी, अपने स्वरूप से दूर रहना। स्वयं यहाँ ही है लेकिन यहाँ पर नजर नहीं रख करके, को छोड़ करके उपयोग ज्ञान का कई बार और किसी जगह पे भी हो जाना, उसका नाम है मोह। इसके दो प्रकार, रुचि पूर्वक उपयोग बाहर जावे और रुचि नहीं होवे तो भी उपयोग बाहर जावे। रुचि पूर्वक अगर उपयोग हमारा अपने प्रभु को छोड़ करके कहीं पदार्थ संसार में बाहर जाता है तो उसका नाम है दर्शन मोह। रुचि पूर्वक अगर हमारा कहीं भी उपयोग लगता है तो समझना कि हमने अपने आत्मा को देखा नहीं। तो आत्मा को देखने के बाद, परमात्मा को देखने के बाद रुचि पूर्वक उपयोग बाहर जाता नहीं, अंदर नहीं रह सकता है, इसीलिए लाचारी से उपयोग बाहर जाता है। वो लाचारी भी शुरू में इतनी महसूस नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे अंदर की स्थिरता बढ़ेगी ऐसे ऐसे उपयोग जो बाहर जाता है उसका बहुत तकलीफ हो जाएगी। अपने इतनी अंदर में तकलीफ होगी और अपने आप में ऐसा शर्म फील करते हैं कि परमात्मा को देखा फिर भी उपयोग बाहर जाता है। इसका नाम है रुचि बिना उपयोग बाहर रहना। इसका नाम है चारित्र मोह। दर्शन मोह तो पहले खत्म होगा, लेकिन चारित्र मोह बहुत साधना करते 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 जब यहाँ पहुँचते हैं तब चारित्र मोह खत्म होगा। तो मोह का समुद्र जीत लिया। हाँ, इच्छा की इच्छा नहीं रहता है, फिर भी उपयोग आत्मा में नहीं है, उपयोग बाहर है। क्या इच्छा नहीं है बाहर, लेकिन फिर भी उपयोग बाहर है, तो उसको बोलते हैं चारित्र मोह। और तकलीफ भी होती है, अंदर नहीं रहते हैं और बाहर रहते हैं तो तकलीफ भी होती है, लेकिन क्या करें, अभी इतनी अंदर में स्थिरता नहीं है, तो उसको बोलते हैं चारित्र मोह। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह, रुचि पूर्वक उपयोग बाहर रहना और रुचि नहीं है तो भी उपयोग बाहर रहना, ये दोनों स्थिति खत्म हो गई। तो मोह का समुद्र जीत लिया। कैसा है वो समुद्र कि पसीने छूट जाते हैं। अनंत काल से आज तक जीता नहीं मोह। ये मोह रूपी भूत ने हमको अलग अलग वेश दिए, कभी जानवर का, कभी नरक का, कभी स्वर्ग का देव बनाया, कभी मनुष्य गति में लाया, कभी स्त्री बनाया, कभी पुरुष बनाया, कभी कैसा और डांस कराते गए आपने, और हम नाचते गए, और आज तक हमने अपने परमात्मा को नहीं देखा, न पहचाना। अनंत काल से जो जीत नहीं सके थे ऐसे मोह को, दर्शन मोह को तो आत्मा का दर्शन होते ही जीत लिया, लेकिन चारित्र मोह को अब जीता। कब? ये 12वें गुणस्थान पे पहुंचे थे, मुनि अवस्था में, कि मोह स्वयंभू रमण समुद्र तरी करे, स्थिति त्या ज्या क्षीण मोह गुणस्थान। एक क्षीण मोह गुणस्थान का नाम है 12वां गुणस्थान। कि मोह डब नहीं गया है, मोह शांत नहीं हुआ है, मोह खत्म ही हो गया है। अब दोबारा कभी भी अपने स्वरूप से बाहर निकलना होगा नहीं, रुचि पूर्वक भी नहीं और अरुचि पूर्वक भी नहीं। मोह खत्म हो गया। सारे कनेक्शन दूसरों के साथ थे अपने आत्मा को भूल करके, वो सब खत्म हो गए। अब अपना प्रभु का कनेक्शन कभी भी छूटता नहीं और आनंद की बढ़ती होती है। जब हम पूर्ण रूप से अपने प्रभु से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और उसमें ही डूब गए तो आनंद भी पूरा मिलता है, अब अधूरा आनंद नहीं मिलता। तो क्षीण मोह गुणस्थान जो अंत समय त्या और 12वें गुणस्थान के वो रहता कितना, एकाध समय का रहता है। तो 12वां गुणस्थान प्रकट हुआ, सारा मोह खत्म हो गया, उपयोग अंदर में लीन हो गया, और अंत समय त्या पूर्ण स्वरूप वितराग थे। अब वितरागता कैसी है? संपूर्ण है। भाव से तो पहले से ही हो गया था जब पहली बार आत्मा को देखा, लेकिन अब आचरण से भी संपूर्ण वितराग।
संपूर्ण माने क्या कि अनंत अनुबंधी का भी नहीं, प्रत्याख्यान का भी नहीं, अप्रत्याख्यान का भी नहीं और संतुलन का सा भी नहीं। आर्टिस्ट में से बिल्कुल निकल गए सब, बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक नहीं। अंश 0.0001% भी कसाय नहीं रहा, हमेशा के लिए चले गया। जैसा आत्मा संपूर्ण पवित्र है, इसी प्रकार से उसकी वर्तमान अवस्था भी संपूर्ण पवित्र हो गई। अब राग द्वेष अंश मात्र में भी नहीं, मन में नहीं, वचन में नहीं, काया में नहीं, करवू नहीं, करावू नहीं, अनुमोदू नहीं, 9 कोटि से संतुलन का सा भी नहीं। तो अंत समय त्या पूर्ण स्वरूप वितराग थे। और जैसा ये अंश मात्र भी नहीं रहा, मलिनता नहीं रही अवस्था में, क्या हुआ? प्रकटाऊं निज केवल ज्ञान निदान जो, अपने आत्मा की अनंत शक्तियाँ खुल गई पूरी। ज्ञान तो अनंत, अनंत तो अनंत, बेहद समुद्र उछल गया अंदर से। इतनी शक्तियाँ हमारे में हैं, लेकिन हमने उनको गलत काम करके रोक के रखा। अब बांध टूट गया, अब कोई रोकने वाला नहीं रहा, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। देखो, अब पहली बार उसने अपने आत्मा का चेहरा देखा। अनुभव तो पहले किया था चौथे गुणस्थान में, प्रत्यक्ष आनंद का वेदन था, भले अंश में ही सही, लेकिन अभी की बात ही कोई अलग है। वो पहली बार जो आत्मा का अनुभव हुआ था, सारी दुनिया को भूल गया था, लेकिन अभी अपना चेहरा देखा ना था, सिर्फ महसूस किया था, तो भी सारी दुनिया को भूल गया। और अब तो क्या हो गया, अब पूरे दरवाजे खुल गए। अपनी आँख से अपने सिर्फ अनुभव नहीं करता है, अपने आप को पहली बार देखता भी है केवल ज्ञान में। कैसा है आत्मा, कैसा हूँ मैं, कितने गुण, कितने क्या, कितनी संपत्ति, और पूरी संपत्ति अपन रख दी, अपन आ गई, अवस्था में आ गई। संपूर्ण शांति, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वीर्य, इतना उछल गया कि अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। अब मुनिराज को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, उपयोग बाहर से अंदर लाने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, खत्म हो गई, साधना पूरी हो गई। यहाँ पर अंतर से केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान, एक ज्ञान शक्ति पूर्ण हुई, साथ में आनंद आदि जितने भी गुण हैं, अनंत गुण, ये सर्वशक्ति से अपन हो गए। और पहली बार उसने अपने परमात्मा का आमना सामना किया प्रत्यक्ष रूप से। जैसे अभी अपने को अपनी पीठ नहीं दिखती है, लेकिन महसूस होती है। इसी प्रकार से चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है, महसूस होता है, लेकिन देख नहीं सकता है। जब केवल ज्ञान हुआ, अंश मात्र भी कसाय नहीं रहा, संज्वलन का कसाय भी नहीं रहा, अबुद्धिपूर्वक भी नहीं रहा, संपूर्ण वाइप ऑफ हो गए और उपयोग टोटली, तब जाकर के स्थिति प्रकट हुई। क्षीण वो गुणस्थान आया, संपूर्ण वितरागता हुई, और इसके फलस्वरूप में नेक्स्ट समय के अंदर पूर्ण केवल ज्ञान हुआ, आत्मा की सर्वशक्ति खुल गई। ये परमेश्वर बना। अब परमेश्वर पहले से था, लेकिन शक्ति वाला परमेश्वर था। अब वो परमेश्वर व्यक्ति में भी आ गया, मतलब बाहर दिखने लगा। और केवल ज्ञान होगा तो क्या होगा, धरती पे पाँव नहीं रहते, शरीर पूरा बदल जाता है। जैसे समझो कोई वृद्धावस्था में केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होते ही शरीर के परमाणु बदल जाते हैं, सौंदर्य बदल जाता है। परम औदारिक शरीर, ये औदारिक है, वो कैसा शरीर होता है, परम औदारिक शरीर, पारदर्शक, जैसे कांच कैसा रहता है, आर पार देख सकते हो, ऐसा पारदर्शक परम औदारिक शरीर रूप धारण कर लेता है। जो भी समझो, अभी 5 फीट का है तो 5 फीट, 10 फीट का है तो 10 फीट का, इतना सुंदर कि लाखों करोड़ों सूर्यों की रोशनी उसमें समावित है। और शीतलता, करोड़ों चंद्रमा की शीतलता उसमें रहती है। दुनिया में इस प्रकार का शरीर और किसी को नहीं मिलता है, केवल ज्ञानी को मिलता है।
कि देखते रहो, थके नहीं। ये करचली वगैरह रहती है ना, एकदम शरीर वगैरह सब गायब हो जाता है, एकदम सुंदर रूप होता है। जैसा ये आप देखते हो परमात्मा को रूप, ये तो अभी भी इतना परफेक्शन नहीं है, वो तो कितना परफेक्ट रहता है और पारदर्शक होता है। इसके नजीक में अगर आप चले गए ना, इनके नजीक में जहाँ ऊपर विराजमान है भगवान, यहाँ से ऊपर चले गए समझ 500 धनुष ऊपर चले आते हैं, आकाश में विराजमान, अंतरिक्ष में। नीचे कमल के फूल होते हैं, जड़ रचना ऐसी ऑटोमेटिक हो जाती है। स्वर्ग से देव आकर के बाजे बजाते हैं, भक्ति करते हैं। कमलासन के ऊपर वो कमल को छुए बिना अधर विराजते हैं भगवान, चाहे खड़े हो चाहे बैठे हो, 2 ही आसन होते हैं, 2 में से कोई भी एक। जिस आसन में केवल ज्ञान होता है उसी आसन में सिद्धालय में जाना होता है। कोई बैठे बैठे ध्यान करे और केवल ज्ञान हो गया तो फिर वैसे ही आकाश में चले आता है, परम औदारिक शरीर हो जाता है। इससे बढ़िया शरीर दुनिया में नहीं होता है, ऐसा शरीर हो जाता है, पूरे रजकण परमाणु बदल जाता है। और इसके नज़दीक भी अगर कोई जीव जाता है, पहुंच गया ना अगर किस्मत से, तो उसके भूतकाल के 3 भाव की पूरी फिल्म दिख जाती है कि पहले मैं कहाँ था, इसके पहले मैं कहाँ था। 3 भाव का, भूतकाल का, 3 भाव बाद का, अगर भाव है आगे क्या पूरा, हाँ, वो उसको इतना ज्ञान हो जाता है। उसके वाइब्रेशन जो आते हैं ना, करीब में पहुंचने से जो वाइब्रेशन आते हैं, उससे अपना ज्ञान इतना खुल जाता है नजीक जाने वाले का। हाँ, तो उसके भूतकाल के 3, और भविष्य में 3 और बाकी है, तो वो 3 3 6 और वर्तमान का 7, कल क्या होने वाला है उसको पता लग जाता है, क्या हुआ था वो और क्या होने वाला है वो टोटल पता चल जाता है। लेकिन वो भव्य जीव भी होता है, नजीक जाता है। इसका मुक्ति जल्दी से होने वाली होती है, वही नजीक जा पाता है, बाकी जा नहीं सकते हैं। ऐसी पोजीशन में आ गए, केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो ज्ञानावरणीय कर्म का रुका हो गया। ज्ञानावरणीय क्या, 4 घाती कर्म जो है, 8 में से 4, वो तो खत्म ही हो गए, नाश हो गया। आत्मा संपूर्ण शक्ति से प्रकट हुआ। और फर्क कितना रहा कि अभी भी शरीर है। क्या इसको बोलते हैं अर्यंत अवस्था, 13वां गुणस्थान। ये 13वें गुणस्थान में आ गए तो अंत समय त्या पूर्ण स्वरूप वितराग थी, संपूर्ण वितराग हुआ। प्रगटाऊं निज केवल ज्ञान निदान, और मुझे तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। अपूर्व अवसर है वो क्या है। अब यहाँ तक साधना है, इससे आगे साधना नहीं है। इसके आगे जो भी होता है वो अपने आप होता है। परमात्मा पद को हासिल कर लिया, अब आगे कहते हैं कैसे है ये अर्यंत अवस्था। 4 कर्म घन गाती ते व्यवच्छेद जान, भवना बीचता आत्यंतिक नाश जो, सर्वभाव ज्ञाता द्रष्टा सह सुदता, उत्कृत्य प्रभु वीर्यानंत प्रकाश जो, अपूर्व अवसर एवं आत्मा की शक्तियों को रोकने वाले भूतकाल में किए गए जो कर्म बांधे थे, वो मेन 4 कर्म है। इसको घाती कर्म बोलते हैं। इसमें एक तो ज्ञान को रोकने वाला, केवल ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावरणीय कर्म। दूसरा देखन शक्ति को रोकने वाला दर्शनावरणीय कर्म। तीसरा अपने आप को भूल जाने का, बेहोशी में लाने वाला मौनी कर्म।
और चौथा कि चाहते हैं वैसा नहीं होता है, वो अंतराय कर्म। ये चाहते हैं कि हमारा उपयोग बाहर न रहे, अंदर रहे, लेकिन होता नहीं, क्योंकि भूतकाल में हमने स्वयं ने अंतराय कर्म बांधा है अपने आत्मा की विराधना कर। ये चार मेन है, ये चारों कर्मों का नाश हो गया। चारों कर्मों गणगाति ते व्यवच्छेद जा, उनका खत्म हो गया, जड़ मूल से निकल गए। और जब वो खत्म हो गए तो भावना बीज तणो आत्यंतिक नाश। अब दोबारा जन्म मरण नहीं। उससे बीज होता है, खेत में से निकलता है, उसको सेक डालो और फिर वापिस उसको जमीन में बो तो क्या होगा? उसके बीज नहीं होते हैं। कच्चा दाना है, उसको अगर उसमें ज़मीन में रखोगे तो दूसरे दाने निकलेंगे, लेकिन एक बाहर निकालने के बाद सेक करके वापस डालो तो क्या होता है? वो जल गया, शक्ति खत्म हो गई। ऐसे भव का बीज खत्म हो गया, परमात्मा दशा प्रकट हुई, अब दोबारा शरीर मिलने वाला नहीं। दिस इज द फाइनल शरीर, अब जो भी है क्या। और उसको डेथ नहीं बोलते हैं जब ये छूटता है तो, क्योंकि दोबारा जन्म होने वाला नहीं। इसको क्या बोलते हैं? मुक्ति। मुक्ति का दूसरा अर्थ क्या? निर्वाण। उसको निर्वाण शब्द बोलते हैं, मृत्यु नहीं बोलते हैं, निर्वाण। उसको यमराज आकर के लेके नहीं आता है, ये सब हवा में अपने आप बिखर जाता है। ये परम औदारिक शरीर है ना, इसको चिता पे जलाने की, कब्र में डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके टाइम होते ही धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है, सब परमाणु बिखर जाता है। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने। ये परमाणु अपने आप बिखर जाता है, अग्नि संस्कार की कोई जरूरत नहीं किसी प्रकार। तो चार कर्म गणगाति ते व्यवच्छेद जा, भवना बीज तणो आत्यंतिक नाश। अब आर बार जो लेने का था याद खत्म। भूख प्यास अभी होती नहीं है। पहले तो क्या था, भूख प्यास लगती थी, लेकिन शरीर के जो ममता नहीं थी, इसीलिए शरीर की केयर नहीं करते। पूर्व पुण्य का कॉन्ट्रैक्ट बांधा है, अभी इच्छा नहीं है लेकिन बोलना पड़ता है। ऐसे ज्ञानी को भी समझाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कारण बोलना होता है। लेकिन फिर भी उनको तो थोड़ा बहुत राग होता है समझाने में, लेकिन कीर्तनकर को तो राग खत्म हो गया, वो ऑटोमेटिक निकलती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने का होता है, वो भी जहाँ के भाग्य ज़्यादा होते हैं। समझो यहाँ मुमुक्षु है, इनकी बहुत भावना है, तो यहाँ तो वाणी खिलती है, लेकिन इससे ज़्यादा भावना और कई जगह पे है, तो भगवान यहाँ से छोड़ करके सीधा वहाँ चले जाते हैं। जहाँ दाल होता है वहाँ पानी बह जाता है। अब रखना चाहो तो रख नहीं सकोगे प्रभु को, क्यों कि आपसे ज़्यादा कोई भावना भाता है दूसरे एरिया में, तो भगवान का समूह शरण अपने आप चले आता है बिना इच्छा के। भगवान को कोई राग द्वेष नहीं है। भगवान को ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ की भावना कम हो गई है तो जानो दो, इनसे द्वेष करो, उनकी भावना ज़्यादा है तो चलो उनसे प्रेम करो। ऐसा राग द्वेष भगवान नहीं करता। फिर जहाँ भावना ज़्यादा होती है वहाँ भगवान अपने आप चले जाते हैं। ये भावना का फल। वाणी भी ऐसी होती है, और वाणी में तो क्या कमाल है कि आपको तो बिना प्रयोजन आया तो चलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, चाहे संसार का हो चाहे मुक्ति का हो। और प्रश्न करो उसका जवाब है, बड़बड़ 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 नहीं है। आप जो प्रश्न करो उसका जवाब, समझाने बमझाने का नहीं। कोई आपको वेलकम नहीं करेगा, आओ आओ बैठो बैठो आगे बैठो, कुछ नहीं। स्वर्ग का इंद्र भी आएगा और 5 मिनट लेट हो गया तो जो पीछे जो क्रम है वहीं बैठना पड़ेगा। इंद्रासन पे बैठने वाला अगर लेट हुआ तो उसको पीछे बैठना है, आगे नहीं आना है। वेलकम नहीं करते। देखो सब परमात्मा है, सब जीव है, जीव मात्र परमात्मा। और जो जिसको जैसी ज़रूरत होती है ऐसा क्वेश्चन करते हैं और वैसा जवाब निकलता है। उनको समझाने का राग नहीं, पूछा जिसको जैसी भावना होती है, जो क्वेश्चन पूछना है शंका का निवारण अपने आप हो जाता है, जवाब मिल जाता है परफेक्ट। मानना नहीं मानना स्वतंत्र है, आपने पूछा उसका जवाब मिल जाता है।
भगवान को इच्छा नहीं होती है समझाने की, फिर भी अपने आप वचन निकल जाते हैं। और अब सुनने के बाद मानना कि नहीं मानना ये आपके ऊपर है। आप विरोध करके नरक में भी जा सकते हो और उसको श्रद्धा रख करके अंतर पुरुषार्थ करके आप मोक्ष भी जा सकते हो। ऐसे आपको क्या आपके ऊपर डिपेंड है। भगवान किसी को नरक में भेजते नहीं, भगवान किसी को मोक्ष में ले नहीं आते हैं। आप जैसे आपकी भावना होती है वो हिसाब से आप ऑटोमेटिक घटना घटती है। लेकिन सर्वज्ञ का विरोध करे तो नरक ही है तुम्हारा। क्या जिनको केवल ज्ञान हो चुका है, ऐसे परमेश्वर की जो इच्छा रहित वाणी निकली है, उसकी कोई भी बात में डाउट आवे, शंका हो, विरोध हो, तो सजा बहुत भयंकर है। क्या अनंत ज्ञानियों की विराधना हो जाती है इसका, ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। लेकिन जीव अनजाने में सब कुछ करता है, नरक में भी जाता है। हम लोग भी कई बार गए होंगे भूतकाल में, ऐसी वाणी सुनी होगी लेकिन समझ में नहीं आया था, डाउट में रह गए, ऐसा कैसा, फिर भटकने पड़े। और अब जब छूटने का टाइम आता है तो ज्ञानी पुरुष की वाणी भी काम आ जाती है। वाणी का कोई चमत्कार नहीं है। अगर वाणी का चमत्कार होता तो भगवान की वाणी से हम कभी का मोक्ष हो जाते सुनकर नहीं। हमारी योग्यता अभी डेवलप हो, सच्ची लगन हमको अभी लगी, तब ज्ञानी के वचन भी अगर कान में जाते हैं तो हम बदल जाते हैं, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। जो ज़िंदगी कई बार भगवान के सम्मोहन में जाने से भी नहीं बदली, वो ज़िंदगी हमारी अभी संपूर्ण वितराग नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के वचन मात्र से बदल गई। तो इसीलिए ज्ञानी और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। और जो कोई अंतर मानता है उसको मार्ग की प्राप्ति परम निकट है। सजीवन मूर्तिना लक्ष्य वगर जे કંઈ પણ કરવામાં આવે છે તે જીવને બંધન થાય છે। कुछ भी करो, धर्म की क्रिया भी करो, लेकिन ज्ञानी को पूछे बिना करो, उसकी आज्ञा से। कि ज्ञानी तो यही बोलेंगे ना, आत्मध्यान करो, तो पूछने की क्या जरूरत है घड़ी घड़ी, गए काम से। और जीव को बंधन होता है। સજીવન મૂર્તિના લક્ષ્ય વગર જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે તે જીવને બંધન થાય છે। तो भगवान की वाणी में तो बिना राग द्वेष के वाणी निकलती है। अब यहाँ ये बात कहते हैं कि 4 गणघाती कर्म खत्म हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। अब दोबारा कभी जन्म मरण होने वाले नहीं, दोबारा कभी शरीर मिलने वाला नहीं। सर्वभाव ज्ञाता दृष्टा सशुद्धता। और जितने भी दुनिया में, पूरी दुनिया दिखती है अब यहीं बैठे बैठे, अपने ही खुद के अनंत भाव दिखते हैं भूतकाल में। अपने परिवार वालों के कितने परिवार छोड़े होंगे हमने भूतकाल में, अनंत। कौन कहाँ है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, सब पता है। कितने संबंध संसार के नाटक में होते हैं, कौन कहाँ गया सब पता है, कौन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, यहाँ से कहाँ जाने वाला है, सब पता है। इतना ज्ञान क्लियर हो गया है। सिर्फ चेतन का ही नहीं, जितने भी जड़ पदार्थ हैं इस वर्ल्ड के अंदर, सबके क्या क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कैसा कैसा है, सब पता चल जाता है। लेकिन सर्वभाव ज्ञाता दृष्टा सशुद्धता, लेकिन जानने देखना है, करना धरना बिल्कुल नहीं। ये शुद्धता है। कर्तव्य भाव नहीं है कि मेरे पिताजी वहाँ अभी नरक में हैं, चलो मैं बाहर निकाल के लाओ, अब मैं परमेश्वर बन गया। न कहीं राग न द्वेष, न कुछ करना न कुछ डरना। जो भी हो रहा है, जो भी देख रहे हैं, केवल ज्ञान में सब दिखता है, लेकिन अपने को तो सिर्फ जानना देखना और कुछ करना। संपूर्ण शुद्धता प्रकट है। कृतकृत्य मतलब कुछ करना बाकी नहीं रहा। कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश। और वीर्य अनंत माने क्या, अनंत शक्तियाँ पूर्ण रूप से काम करने लग जाती है। आत्मा की अनंत शक्तियाँ सबके सब पूर्ण रूप से काम करने लग जाती है और उसका अनंत प्रकाश फैल गया है।
ऐसी परमात्म दशा प्रकट हुई, जिसको बोलते हैं अर्यंत पद। नमस्कार मंत्र में जो हम नमस्कार करते हैं तो सबसे पहले ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं, नमो अर्यंताण, ऐसा। अब वो और इसका खुलासा करते हैं कि अर्यंत पद कैसा होता है। वेदनियादि चार कर्म वर्ते जहाँ, बड़ी सिंदरी वत आकृति मात्र जो, ते देहायुष आदिन जेनी स्थिति छे, आयुष फूले मटिए देहिक पात्र जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। चार घाती कर्म खत्म हो गए, लेकिन चार कर्म बाकी रह गए जो आत्मा के गुणों को बाधा रूप नहीं है। उसके नाम है वेदनीय आदि कर्म। वेदनीय नाम, गोत्र और आयुष्य, ये चार जो है ये भूतकाल में बंधे हैं, उनकी स्थिति पूरी करने में होने में टाइम है, इसीलिए वो जब तक स्थिति पूरी नहीं होगी तब तक रहेंगे। वेदनीय में दो प्रकार है, साता और असाता। केवल ज्ञान होने के बाद जीव को असाता का उदय नहीं आता, जैसे शरीर में रोग, प्यास, भूख, गर्मी, ठंडी, कुछ भी असर नहीं होता, पसीना नहीं आता है, किसी प्रकार का शरीर में रोग शोक नहीं होता है। तो ये वेदनीय में जो असाता जो है वो हमेशा के लिए खत्म। केवली को आहार होता नहीं है, वो भिक्षा लेने जाते नहीं है मुनियाल के जैसा, परमात्मा हो गए, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, अब उनको कहीं जाना नहीं है, आना नहीं। 18 प्रकार के जो तकलीफें होती हैं वो खत्म हो गई, कि जन्म जरा मृत्यु खत्म हो गए, भूख प्यास खत्म हो गए, पसीना नहीं होता है, 3 प्रकार के वेद नहीं होता है, पुरुष अवस्था है लेकिन 3 प्रकार के वेद नहीं होते। इस प्रकार से टोटल 18 प्रकार से जो भोग तकलीफ होती है वो खत्म हो गई। लेकिन साता का वेदनीय कर्म है, मतलब हमेशा बिना तकलीफ का जीवन। बाकी का जो जीवन है वो कैसा, बिना तकलीफ वाला जीवन। और कैसा, इस समय में बंधन होता है, नेक्स्ट मोमेंट में ख़त्म हो जाता है। इस समय में बंधन होता है, नेक्स्ट मोमेंट में ख़त्म हो जाता है, ऑन द स्पॉट। क्या उस आता का ख़त्म करने का, बैंक बैलेंस से कहीं ना कहीं यूज करने का है, बस पुण्य को, ऐसा ख़त्म हो जाता है। जब कब ख़त्म हो जाएगा, जब आयुष्य पूरा होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ बैलेंस कुछ भी नहीं रहेगा। एक तो वेदनीय कर्म है, उसमें भी असाता नहीं, साता। दूसरा है नाम कर्म, शरीर का जो स्ट्रक्चर रहता है वो उसको बोलते हैं नाम कर्म बोलते हैं। नाम महावीर स्वामी या पारसनाथ ये नाम नहीं, शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको नाम बोलते हैं। हाइट, बॉडी वगैरह जो भी रहता है, रूप सुंदरता वगैरह जो भी रहता है वो, तो नाम कर्म वो भी जब तक आयुष्य खत्म नहीं होगा तब तक एज इट इज है। गोत्र कर्म कि कौन सी जाति में जन्म हुए, कुल कौन सा है, ये सब तो कब तक रहेगा, ये जब तक शरीर है तब तक रहेगा, इसका नाम है गौत्र कर्म। वो भी जब तक अशरीर नहीं बनेंगे तब तक ये भी रहेगा, वो कोई हमारे गुणों को बाधा रूप नहीं। और चौथा है आयुष्य कर्म, शरीर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट जितने सालों का है उतने साल तक रहना है, इससे 1 सेकंड आगे नहीं कर सकते, 1 सेकंड पीछे नहीं कर सकते। देखो सिमंदर भगवान है अभी महावीर क्षेत्र के अंदर, कितना बड़ा आयुष्य है, इतना बड़ा आयुष्य है। अभी यहाँ पर 84,000 साल के बाद प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं इस क्षेत्र में, सैनिक राजा। ऐसा करते करते एक जाएगा फिर दूसरा, दूसरा जाएगा तीसरा, ऐसा करते करते जब 13वां तीर्थंकर
मतलब नेक्स्ट 24 में 13 तीर्थंकर आकर के उपदेश देके चले जाएंगे, तब जाकर के एक तीर्थंकर जो सिमंदर भगवान अभी वहाँ है उनका मोक्ष होगा, तब तक जिंदा रहेंगे। कितना टाइम? बहुत लंबा आयुष, 1 करोड़ पूर्व का आयुष है। बस जब तक वो अभी केवल ज्ञान अवस्था में, केवल ज्ञान अवस्था में ही रहेंगे एज इट इज। उनका जो एरिया है पूर्व महावीर क्षेत्र, वो एरिया में वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह ऐसा समुद्र घूमते रहता है, लेकिन उनका निर्वाण नहीं होता है, क्योंकि आयुष्य कर्म बांधा, बहुत लंबा आयुष्य करके आया है बांध कर। परंतु केवल ज्ञान होने के बाद उनको निर्माण की भी अपेक्षा तो वो क्षण में तो नहीं रहती। मुनिराज जब 7वें से 8वें में जाते हैं, मतलब 6 से 7वें में जाते हैं, तब भी श्रेणी लगाते हैं, तभी अपेक्षा नहीं है। फिर भी एक 12वां तक तो साक्षात प्रत्यक्ष में स्वरूप का वो एक अनजाने में वो रहती है। अब 12वें के बाद तो क्या मोक्ष कब मिलता है उनको, वो भी ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मोक्ष में जाने के बाद जो आनंद मिलने वाला है वो आनंद तो अभी मिल रहा है। सिर्फ शरीर है, लेकिन वो रोकता थोड़ा है आनंद, ज्ञान को, आनंद को, किसी भी चीज़ को रोकने वाला नहीं है। वो 4 घाती कर्म तो खत्म हो गए, अब तो एक कौन से कर्म है? अघाती कर्म, वेदनीय नाम गोत्र हो रहा है उससे, वो कोई अपने आनंद को रोकने वाले नहीं। इसलिए परमात्मा के 2 रूप, एक सकल और एक निकल। सकल माने क्या? शरीर साथ में रहता है वैसा, और निकल माने क्या? शरीर बिना, क्या? अशरीरी। तो अंतिम मंजिल क्या है? अंतिम मंजिल तो वो एक शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन इसके पहले संपूर्ण ज्ञान, आनंद और संपूर्ण सुख के साथ अगर बॉडी भी है तो उसको बोलते हैं सकल परमात्मा। तो पंच परमेष्ठी के अंदर जो 5 में से 2 कौन है? अरिहंत और सिद्ध भगवान है, और बाकी के 3 जो है सो आचार्य, उपाध्याय और मुनिराज। ये अपन जो भावना बातें हैं ना मुनि पद की, वो है। पंच परमेष्ठी में 4थे गुणस्थान वाले ज्ञानी और 5वें गुणस्थान वाले श्रावक की गिनती नहीं है। इस पर से अपना क्लास क्या है वो मालूम पड़ेगा। अपन कहीं गिनती में नहीं है, समझ। हमको सिर्फ आत्मा का अनुभव हुआ इतना ही, लेकिन आचरण देखे तो अभी भी संसारी लोगों के जैसे ही रहते हैं। थोड़े सुधर भी जाएंगे, समझो 50% शुभ, 50% अशुभ। अभी तो क्या है, अशुभ ज़्यादा और शुभ कम, और अंदर में ज़्यादा कम है अंदर रहना। लेकिन मानो अगर हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया और पंचम गुणस्थान में आया तो 50% हो जाता है, उपयोग बढ़ जाता है, अंतर स्थिरता बढ़ जाती है, तो भी हमारा कोई क्लास नहीं है साधना के अंदर। मुनिराज की भूमिका में आएंगे ना, तब हमारा एंट्री है पंच परमेष्ठी के अंदर। देखो, तो नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवणम, तब जाकर के हमारे मतलब आत्मा से उत्कृष्ट प्रेम करोगे और 3 कसाय की चौकड़ी होगी, तब हमारा पंच परमेष्ठी में प्रवेश होगा। तो 3 है उत्कृष्ट साधक और 2 है वो परमात्मा है। अरिहंत भगवान है वो सकल परमात्मा है, और सिद्ध परमात्मा है वो निकल परमात्मा, मतलब शरीर से भी अलग हो गए। अरिहंत भगवान को 4 कर्म गए और 4 कर्म बाकी हैं, क्योंकि शरीर आदि है। सिद्ध परमात्मा को ये बाकी के जो 4 है ना, वो भी खत्म हो गए। 8 कर्मों से मुक्ति हमेशा के लिए, और लोक के अंत में विराजते हैं ऊपर, वो प्लेस के ऊपर। तभी यहाँ ये बात कहते हैं कि वेदनीय आदि 4 कर्म वर्ते जहाँ परमात्मा दशा उत्पन्न हुई, 4 प्रकार के वेदनीय कर्म फिर भी अभी हैं। लेकिन कैसे हैं वो कर्म? बड़ी सेंद्रीय वत आकृति मात्र, जो एक रस्सी होती है उसको जलाओ क्या, तो काला काली हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन ब्रेक नहीं होगी, काली काली हो जाएगी। बीच बीच में कहीं ब्रेक हो जाए तो भी उसका जो वट रहता है ना, ऐसा वट वो एजिडी रहेगा, लेकिन कलर काला काला हो जाएगा। हाँ, वो बस वो बात, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो रस्सी को जलाने से जो उसकी जो पिक्चर बनता है, जो उसका जो स्टेटस होता है उसका, वो कैसा रहता है कि अभी भी उसको आकार वगैरह है, लेकिन टच करो तो क्या होता है, टच करते ही खत्म, कुछ जान नहीं है उसके अंदर। ऐसे परमात्मा को ये 4 कर्म है, लेकिन कैसे है?
कि कर्मों की कोई ताकत नहीं, ताकत तो परमात्मा की है। तो बड़ी सिंद्रीवत आकृति मात्र, जो सिर्फ आकृति रह गई है, वो आकृति परमात्मा नहीं है, अंदर बैठा है वो परमात्मा है, लेकिन फिर भी एक पोस्चर है इस प्रकार का, जिसको बोलते हैं ये महावीर स्वामी की मूर्ति है, ये पारसनाथ भगवान की है, ये ऋषभदेव भगवान की है, एक पोस्चर रह गया है, बाकी वो कोई परमात्मा नहीं। तो बड़ी सिंद्रीवत आकृति मात्र जो, और ये भी स्थिति कैसी रहेगी, ते देह आयुष आदीन जैनी स्थिति से, ये भी पोस्चर कब तक रहेगा, जब तक आयुष्य कर्म बाकी है तब तक। आयुष्य पूरा हुआ सब परमाणु बिखर जाता है। आयुष पूर्णे मटिए दैहिक पात्र, जब आयुष्य पूरा होगा तो ये जो खोखा है वो हट जाएगा, हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी, अब दोबारा कभी शरीर मिलेगा नहीं, हमेशा के लिए कैद खाने में से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन कैद खाने से छुटकारा करने के पहले मुनिराज कितना अटैक करते हैं इसके ऊपर। सबसे ज़्यादा प्यार अगर है संसारी जीवों को तो किससे है, शरीर से। सबसे छोड़ के भाग सकते हो, इससे कैसे छोड़ के भागोगे। उसको वक्त पे खाना चाहिए, भूख लगे, प्यास लगे, गर्मी लगे, ठंडी लगे, सुख सुविधा चाहिए। एक थोड़ा कंकर चुभे ना तो भी हमको नहीं लगता है कि मामूली बुखार है, सर दर्द हुआ तो भी हमको नहीं जमता है। वो शरीर कब छूटता है कि शरीर से भी अनंत गुना ज़्यादा प्रेम अगर अपने आत्मा से होगा और उपयोग बाहर आएगा तो भी हम शरीर की केयर नहीं करेंगे और साधना जबरदस्त उत्कृष्ट करेंगे, इसके फल में जाकर के ये अरियन दशा प्रकट होगी, वितरागता होकर के, और फिर कभी शरीर नहीं मिलेगा। ये बस लास्ट शरीर हो जाता, फिर बाद में शरीर नहीं मिलेगा। क्यों कि कोई चाह ही नहीं रही है। अब हम कभी मृत्यु के टाइम में आते हैं तो हम जिंदगी मांगते हैं, या मृत्यु जैसी कोई अवस्था होती है ना, ऐसे कोई रोग होते हैं तो भी हम चाहते हैं कि कुछ दवा लग जाए और हम जिंदा बच जाए। ये क्या बताता है, ये शरीर से प्रेम बताता है। हम शरीर चाहते हैं इसलिए शरीर मिलता है, और मुनिराज शरीर को चाहते नहीं है तो दोबारा कभी शरीर मिलता नहीं, वो परमात्मा बन जाते हैं, संपूर्ण सुखी हो जाते हैं। तो ये मार्ग इस प्रकार का है। अपन आज जो बात किया है 3 पद के अंदर 14, 15 और 16, ये 26वें स्वाध्याय के अंदर अरियन दशा की बात चली कि मुनि दशा की साधना पूरी हुई और अरियन दशा प्रकट हुई, परमात्मा की शक्तियाँ पूरी प्रकट हो गई, केवल ज्ञान हो गया, तब क्या होगा। और अब 17 नंबर में सिद्ध भगवान की बात करेंगे कि सिद्ध भगवान बनेंगे जब शरीर भी छूट जाएगा, तो 17-18 में सिद्ध भगवान की बातें चलेगी कि सिद्ध भगवान की क्या स्थिति बनती है, मतलब हमारा फाइनल रूप क्या होगा। हम जब पूर्ण हमारी पूरी साधना खत्म हो जाएगी, संसार से हमारे कनेक्शन हमेशा के लिए छूट जाएंगे, तब जब हम भगवान बनेंगे तब क्या होगा हमारी स्थिति। ये 17 नंबर और 18 नंबर में उसका कनेक्शन है, उसके बारे में विचारणा करेंगे। आनंद सुसंत चहि